पढ़ते हैं। तो खैर हमने डिफरेंशिएशन काफ़ी कुछ सीखा बच्चों यहाँ पर। तो अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन सीख लिया हमने, काफ़ी कुछ फॉर्मूले सीख लिए जिसमें मैंने बताया कि हमारे यूज़ में क्या ज़्यादा आता है। बट अब खास बात हमारी ये है कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। हमने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया कहाँ से था, क्यों पढ़ाया था। देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, dx बाय dt। dx बाय dt क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली बात है बच्चों, भाई वेलोसिटी या स्पीड यही होता है कि किस रेट से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर बॉडी की पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, मतलब बॉडी फास्ट चल रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। अगर मैं फास्ट चलूंगा तो मैं जल्दी जल्दी हाई रेट से डिस्टेंस कवर करूंगा। अगर मैं स्लो चलूंगा तो मेरा रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, स्लो होगा। तो देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का यूज़ की बात आती है। जैसे मान लो किसी एक बॉडी की पोजीशन टाइम रिलेशन ये है 2t² + 2t + 2, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो देखो बच्चों, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएशन का रूल यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो क्या करेंगे भाई, देखो तो देखो बच्चों, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगी x की वैल्यू 2t² + 2t + 2 और टाइम dt आएगा। चलो बताओ बच्चों क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। करते हैं इसको, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t² / dt + 2dt + t + 2dt, ये आ जाएगा बच्चों। जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। dt बाई dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, 4t + 2। अगर हमें जैसे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया है, बट एक्चुअली ये फॉर्मूला आया है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, बट हमें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए वो 2 सेकंड पे चाहिए। तो 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, हम टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ 2 पुट कर देंगे। तो एट 2 सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी ये 4 × 2 + 2, जो कि क्या आ जाएगा, 10 मीटर/सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज स्पीड 2 से 4 सेकंड तक क्या होगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड 2 सेकंड पे क्या होगी। ये इक्वेशन दे रखी है, कोई एक बॉडी की पोजीशन टाइम रिलेशन ये है, ठीक है। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालने की बात करते हैं। और एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, जैसे कि एवरेज स्पीड की बात होती है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये किस टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक के बारे में बात कर रहा है, बोलो बच्चों बोलो, कब का टोटल डिस्टेंस, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का। 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन क्या थी, 2 पुट करते थे। 2 सेकंड पे क्या हो गए, 2 × 4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 8 + 12 मीटर। 2 सेकंड पे यह 12 मीटर की पोजीशन पे रखा था। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या देती है, हमने आपको बताया था, टाइम पुट करो पोजीशन पता चल जाती है। अब हमें क्या पता करना है, 4 सेकंड पे क्या था, टाइम की जगह 4 पुट कर दो। जिस टाइम पे पता करना है उस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, क्या होगा भाई, बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों, 40 होगा। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया, 2 सेकंड पे 12 मीटर पे रखा था, 4 सेकंड पे 40 मीटर पे रखा है। इसकी पोजीशन ये थी, 12 मीटर पे रखा था, 12 से कहां पहुंच गया, 40। कितना चला ये डिस्टेंस, कितना चला बताना बच्चों, 28 माइनस कर देंगे इसको, 28 मीटर।
और टाइम कितना हुआ, 2 to 4 सेकंड में कितना टाइम हुआ, बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो, 2 सेकंड। मान लो 2 बजे से 4 बजे तक क्लास है, तो मतलब 2 घंटे की क्लास हुई ना, 2 सेकेंड्स, तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड तो हमारा इस तरीके से आ जाता है। कभी भी एवरेज स्पीड के लिए डिफरेंशिएशन का सहारा नहीं लेना पड़ता है, हमेशा डिफरेंशिएशन का सहारा तब लेते हैं जब हमें कोई वैल्यू इंस्टेंटेनियस निकालनी हो। मैंने आपको जब टॉपिक भी डिफरेंशिएशन का चालू हुआ था तो मैंने आपको यही बताया था कि न्यूटन ने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन की खोज की, पूरी एक नई मैथमेटिक्स रच दी। मैथमेटिशियन द्वारा नहीं रची जाती है, मैथमेटिक्स बनाई जाती है फिजिक्स के लोगों के द्वारा। अब ऐसा क्यों, इसका कुछ खास बात है। एक्चुअली क्या होता है, फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई किया जाता है और हम कोई प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास मैथमेटिकल लिमिट आ जाती है, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होती है उसके लिए हायर मैथमेटिक्स चाहिए होती है, तो वहाँ पर कई मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हम बना लेते हैं, मतलब फिजिक्स वाले लोग बना लेते हैं एक्चुअल में। तो कई ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैथमेटिक्स का जो मेन खेल है फिजिक्स से एसोसिएटेड है सारा का सारा। फिजिक्स वाले ही मैथमेटिक्स बनाते हैं ज़्यादातर चीज़ें जो बनाई गई हैं मैथ्स में फिजिक्स वाले लोगों के लिए बनाई गई। क्यों? क्योंकि उनको कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स हेल्प करती है। मैथमेटिक्स इज टूल फॉर फिजिक्स, फिजिक्स का टूल होती है। खैर मैथमेटिक्स आजकल तो और भी जगह यूज़ हो रही है, इकोनॉमिक्स वगैरह में, बट पहले सबसे पहले जो मैथमेटिक्स की ज़्यादातर चीज़ें बनाई गई थी वो फिजिक्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं, हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस ऐसे निकलता है dx/dt, जो कि हमने फॉर्मूला लिख रखा है, देखो चाहिए इंस्टेंटेनियस निकालना है x/dt। x की वैल्यू क्या है, पोजीशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू है, पुट कर दो यहाँ 2t² + 2t। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो अलग अलग कर दो, पहले इसको अलग अलग कर दें, बोलो बच्चों ऐसे। फिर देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब डिफरेंशिएशन करते हैं और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 2 और t² वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसमें वैल्यू पुट करो और चेंज हो सके, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करना है, t² का, और यहाँ पर 2 को बाहर ले लेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करना है, t का। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्या आंसर होगा, देखो बच्चों, बताओ बच्चों क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था जब कभी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे t² का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर ये t² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग पूरा, तो पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अगर पावर बाहर आ जाएगी, मतलब पावर बाहर आ गई और एक पावर कम हो गई, मतलब 2t हो गया, क्या हो जाएगा 2t। ये और dt/dt तो मैं मान लो काट ही दो, बट काटना नहीं है, बट ऐसे 1 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 4t + 1। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास जो आ गई, इसका फॉर्मूला आ गया 4t + 1। तो हमें अगर निकालना है कि इसकी वैल्यू किस टाइम पर, 2 सेकंड पे पूछिए, तो यहाँ जो टाइम की वैल्यू है वो 2 सेकंड पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 4। हाँ बच्ची बोलो, सॉरी 2 है ना, 2 है 2 × 1 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो टाइम की वैल्यू पुट कर दी, कितने टाइम में निकालना है, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड टाइम की जगह पुट कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गया, 8 + 2, जो कि क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट बच्चों, बोलो 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 बच्चों। तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमने सीखा बच्चों कि अगर हमको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो तो कैसे किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा में भी क्वेश्चन पूछे मुझसे, सर ये ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, तो बच्चे कोई लॉजिक नहीं है फिजिक्स में। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस के लिए करते हैं तो करते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस ऐसे नहीं निकल सकता है, उसके पीछे कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अभी आपको नहीं बता रहे कि क्यों करते हैं। बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है
तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एवरेज में डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो देखो अच्छा, जैसे मान लो हमने क्या क्या सीखा, अगर एवरेज निकालना था वेलोसिटी तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस निकालना था तो हमने क्या किया बोलो बच्चों, अगर हमें कोई पोजीशन टाइम रिलेशन दी हुई है, इंस्टेंटेनियस निकाला था तो हमने डिफरेंशिएशन का सहारा लिया। पोजीशन को जैसे आमतौर पर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय टाइम है पर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है वो। अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, अब बात आई देखो अच्छा, हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब हमें कोई बच्चा बताएगा कि चलो हमने आपको काफ़ी टाइम से बताया कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में फ़र्क होता है, कोई बच्चा बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क होता है, क्या समझते हो आप इससे, क्या फ़र्क होता होगा? देखो जो आमतौर पे जो चीज़ एवरेज है वो थ्रू आउट उसकी बात की जा रही है और इंस्टेंटेनियस मतलब उस टाइम की बात की जा रही है, तो दोनों चीज़ें अपने में अलग होती हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में सिर्फ एक्सेलरेशन पढ़ा था, बट अब हम एक्सेलरेशन की भी दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या फ़र्क होता है? देखो जो आमतौर पे एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, या फिर ऐसे कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये जो एक्सेलरेशन होता है ये एक तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन होता है। एवरेज एक्सेलरेशन में हमको ये मतलब नहीं होता कि किसी बीच के दौर में क्या था, हमको ये मतलब होता है इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था, हमें बीच की चीज़ों से मतलब नहीं होता। जैसे कई लोग कहते हैं अंत भला सब भला। अब जैसे मान लो कि बच्चे फर्स्ट टर्म में मार्क्स नहीं है उसके फिजिक्स में, रोने बैठ गया, बट उसने मेहनत की, फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स लाया, तो यहाँ पर हम कहेंगे यार कोई बात नहीं यार, अपने एंड में अच्छा किया, मतलब हमको इनिशियली हमें मतलब है कि आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, फाइनल तक आपको ये मैटर है। बट एक्चुअली क्या है कि इंस्टेंटेनियस में हमें हर इंस्टेंट का मतलब होता है कि भाई इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे क्या है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेते हैं, बीच में क्या हुआ है इसका कोई मोटिव नहीं होता हमारा। बट इंस्टेंटेनियस में हमको हर इंस्टेंट की बात करनी होती है। और देखो अच्छा, आमतौर पे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब दोनों ही अपने में अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना बच्चों। एवरेज में बस एवरेज है, पहले और बाद में कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी चली रेस्ट से, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, जैसे मेट्रो चली एक स्टेशन से, और उसने पहले अपनी एक्सेलरेशन किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ाई, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही थी, फिर जब दूसरा स्टेशन आने वाला था तो उसने रिटार्डेशन की, अपनी स्पीड घटाई, फिर वो रुक गई। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन पे ए और बी, अगर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पे भी एक फर्स्ट स्टेशन पे रेस्ट पे थी और फाइनली भी रेस्ट पे थी, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो गई बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो, अरे बोलो बोलो, इनिशियल फाइनल क्या हो गई, 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन, अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसी बात हुई, एक्सेलरेशन 0 कैसे हुई। देखो बच्चों, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एवरेज एक्सेलरेशन भी पढ़ना जरूरी है और इंस्टेंटेनियस भी पढ़ना जरूरी है। एवरेज एक्सेलरेशन आपको बता रहा है कि पहले के कंपैरिजन में अभी आप में क्या इफेक्ट है। जैसे मान लो पहले आप रेस्ट पे थे, अभी भी आप रेस्ट पे हो, तो क्या फ़र्क आया, उस पॉइंट के कंपैरिजन में हम पे कोई फर्क नहीं आया, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 हुई, क्योंकि पहले भी आप रेस्ट पे थी। बट इंस्टेंटेनियस आपको हर इंस्टेंट का बताता रहता है कि क्या क्या घट रहा है, हर इंस्टेंट पे क्या क्या घट रहा है। जब हम मेट्रो स्पीड बढ़ा रही थी तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा पॉजिटिव थी, जब मेट्रो स्पीड घटा रही थी उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। तो इंस्टेंटेनियस आपको हर टाइम के बारे में बताता है। जैसे मान लो एक्चुअली क्या हुआ कि एक बच्चा था, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, और मान लो 3 टेस्ट हुए, पहले टेस्ट में वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, फिर सेकंड टेस्ट था उसमें उसके मार्क्स बेकार आए, तो उसको लगा कि भाई मेरे को मेहनत करनी है, फिर थर्ड टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आया।
तो अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपैरिजन करें, अपने आप को थर्ड से कंपैरिजन करें, तो कहेगा फाइनली मैं अपनी जगह पर पहुंच गया, मेरे में कोई चेंज नहीं देखा, फर्स्ट से कंपैरिजन करें। तो देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो ट्रेन चली भी, अगर ए स्टेशन से बी पे चली तो रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे, तो अगर रेस्ट से रेस्ट पे आ गई तो उसमें एवरेज एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं हुआ। बट क्या इसका मतलब ये है कि बीच में कभी एक्सेलरेशन ना हुआ हो? ऐसा नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस की स्टडी अपनी जगह जरूरी है और एवरेज की स्टडी अपनी जगह जरूरी, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी जगह। जैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड भी अपनी अपनी जगह जरूरी है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताता है कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो इस टाइम पर, ठीक है, और एवरेज बताता है कि आपने ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस दी। दोनों ही अपनी जगह जरूरी है बच्चे, समझे। जैसे आपकी आज की पढ़ाई भी जरूरी है, आज आपने कितना पढ़ा ये भी जरूरी है, और थ्रू आउट ईयर आप क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी जरूरी है, समझे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, जैसे हम बच्चों को एडवाइस देते हैं बच्चे पढ़ाई करो, बच्चे पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। तो अगर आप आज सुधारोगे तो एवरेज भी सुधर जाएगा। मतलब अगर मान लो किसी बंदे का, मान लो मुझे यहाँ से जाना है घूमने चंडीगढ़, तो मान लो मैंने कहा भाई कुछ फ्रेंड इकट्ठे कर लिए, भाई बाइक ट्रिप पे जाएंगे, चलो बाइक ली, मौसम अच्छा है, बाइक ली। तो एक्चुअली क्या है कि हमको अगर टाइम पे पहुंचना है और हम पहले ही स्लो चलें, तो क्या लगता है अगर हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कम हो तो क्या हमारी एवरेज स्पीड ज़्यादा हो जाएगी? बोलो बच्चों बोलो। अगर हम इंस्टेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा एवरेज भी नहीं सुधर पाएगा। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड भी उस हिसाब से मेंटेन रखनी है, हमको जिस हिसाब से एवरेज स्पीड चाहिए होगी। अब जैसे मान लो मेरे को कई बाइकर कहते हैं चलो भाई चलो चंडीगढ़ जाना है, तो मान लो बच्चे 250 किलोमीटर चंडीगढ़ है यहाँ से, हमने एक टारगेट बना लिया 5 घंटे में पहुँचना है, कि कितनी स्पीड से एवरेज लेके जानी होगी बच्चों, बाइक बता सकते हो? बोलो बच्चों बोलो बोलो। 50, देखो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे 250/5, तो 50 किलोमीटर पर आवर से चलानी होगी मुझे बाइक। क्या मैं 50 से ही चलाऊंगा हमेशा? ये 50 तो नहीं, आमतौर पे मैं कोशिश क्या करूंगा कि 50 पे चले, 50 से ज़्यादा पे चले। कारण क्या है बच्चे? कारण ये है कि मैं, देखो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा, मेरे को अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड मेंटेन रखनी होगी अबव 50, क्योंकि हो सकता है कभी मुझे रुकना पड़ जाए तो एवरेज आउट हो जाएगा ना। क्या आपको लगता है मैं 5 घंटे लगातार चला लूँगा, बीच में ब्रेक नहीं लेंगे? तो मैं कोशिश ये करूँगा 70-80 पे चलाऊँ, फिर थोड़ा ब्रेक ले लूँ आराम से, चलो ब्रेक ले लिया, आराम से बैठ गए वहीं पे। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पे मतलब काफ़ी इफेक्ट रहता है। तो एक्चुअली वैसे हैं दोनों अपनी अपनी में अलग चीज़ें, बट उनका कोरिलेशन भी है, आपस में देखा जाए तो है। अब जैसे मेट्रो का एग्जांपल लें, मेट्रो में जब एक स्टेशन से, जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ यहाँ से लक्ष्मी नगर से निर्माण विहार जा रहा हूँ, तो स्पीड बढ़ाई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, बढ़ रही थी, फिर उसने घटाई नेगेटिव एक्सेलरेशन था। तो अगर बढ़ा और घटा फाइनली क्या हो गया? 0 हो गया। आपको प्रॉफिट कम आया, आपने 100 रुपये कमाए, फिर 100 रुपये घुमा दिए, तो कुल मिला के क्या हो गया? 0 हुआ। बट एक्चुअली क्या आपने कमाए भी और घुमाए भी, दोनों चीज़ें। तो खैर दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे एवरेज स्पीड की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो करना है बच्चों आप लोगों को। चलो, वी हैव अ क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, एक बॉडी का जो पोजीशन टाइम रिलेशन है वो है 2t² + 2t, ठीक है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट VT रिलेशन। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये VT रिलेशन क्या होता है? देखो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसको VT रिलेशन कहते हैं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ AT रिलेशन, मतलब इसको अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, फिर वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको कहते हैं AT रिलेशन। थर्ड पूछा है एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। फोर्थ पूछा है एक्सेलरेशन बिटवीन t = 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। चलो बच्चों क्वेश्चन करो जल्दी से, शाबाश। बच्चों देखते हैं कैसे करना है, इसको सब देखते हैं। देखो बच्चों ये हमारे पास एक बॉडी की पोजीशन टाइम रिलेशन दी हुई है। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होती है मैंने आपको बताया था, टाइम की वैल्यू पुट करो आपको पोजीशन दे देती है कि बॉडी अभी कहाँ पर है, इसे कहते हैं पोजीशन टाइम
रिलेशन। अगर पोजीशन टाइम रिलेशन से वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालनी होती है तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ये, मतलब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ये रहा x की वैल्यू कितनी क्या होगी बच्चों, ये जो x है इसकी जगह ये लिख देंगे 2t² + 2t। अब डिफरेंशिएशन फिलहाल बच्चों मैं अब नहीं सिखाऊंगा, आप लोगों को यार सिखाया हुआ है मैंने, किसी को भी सीखना है तो फिर मैं उसको वीडियो वगैरह भेज दूंगा, एक बार देख लेना अच्छे से। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों यहाँ पर, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो देखो जैसे कि हमने आपको रूल सिखाया हुआ है, क्या रूल फॉलो करते हैं भाई, 2 तो ये हो गया, इसमें जब डिफरेंशिएट होगा पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इसमें क्या होगा पावर बाहर आ जाएगी मतलब इसकी पावर 1 ही है और एक पावर कम हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा 0, जो भी है मतलब कोई नहीं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4t + 2। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो ये वीटी रिलेशन कैसे हुआ। देखो बच्चों वीटी रिलेशन मतलब वो रिलेशन जिसमें टाइम और वेलोसिटी हो, इसमें टाइम और वेलोसिटी है। ये जो रिलेशन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ होता है और इसको कई बार हम वीटी रिलेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। तो इसमें वीटी रिलेशन कह सकते हैं और इससे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालें तो वो भी निकाल सकते हो। अगर आप सबस्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर सबस्क्रिप्ट क्यों लगा रहे हो, सर ऐसे लिख दो, ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमें एटी रिलेशन चाहिए, मतलब एक्सेलेरेशन निकालना है। तो मैंने बच्चों में लिखा था अभी अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन चाहिए तो हमको वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आई है अभी, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो एक तो 4t हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 4t में 4 बाहर आ जाएगा, dt/dt हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये उठता है, जैसे फर्स्ट का आंसर ये हुआ, सेकंड का कई बच्चे कहते हैं सर इसमें एटी रिलेशन तो आया ही नहीं, एटी रिलेशन नहीं आया। यार एक्चुअली क्या है, एटी रिलेशन यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, टाइम पे इंडिपेंडेंट है। जैसे आमतौर पे जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 ही आ गई, अगर मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 ना आके ऐसे कुछ आती 2t + 2, तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या फ़र्क लगता है, मतलब क्या फ़र्क है इन दोनों रिजल्ट से। मैं इसके बारे में क्या रिजल्ट बताता है, ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 4 है जो कि टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका ये मतलब है किसी भी टाइम पर आप एक्सेलरेशन निकालो वो हमेशा सेम ही रहेगी, फिक्स्ड एक्सेलरेशन मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है। आप 2 पे निकालो 3 पे निकालो t ही नहीं है। अब जैसे इसमें t है, 2 पे निकालोगे पुट करोगे अलग आएगी, 3 पे निकालोगे पुट करोगे अलग आएगी, 4 पे निकालोगे अलग आएगी, 5 पे निकालोगे अलग आएगी। यहाँ पे t नहीं आ रहा है, t है ही नहीं, टाइम पे इंडिपेंडेंट है, मतलब हमेशा क्या है फिक्स्ड है, फिक्स्ड है भाई, टाइम पुट करने का ही नहीं है। तो ऐसे तो एक्चुअली क्या है एटी रिलेशन यही हुई, मतलब टाइम है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है तो टाइम फिक्स्ड है, हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारा है। खैर अगर आपको एटी रिलेशन निकालनी हो तो ये भी काफ़ी है। अब आप कहोगे सर यहाँ टी नहीं है, ठीक है टी नहीं है तो टाइम इंडिपेंडेंट है, क्या है टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब वो होता है कि जो चीज़ वेरी नहीं कर रही है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारी वीटी रिलेशन हो गई, ये एटी रिलेशन हो गई। और एटी रिलेशन से हमको ये समझ में आया कि इस मोशन में वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज हो रही है क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, बट एक्सेलरेशन फिक्स्ड है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कैसा मोशन हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, हमेशा 4 है। क्यों 4 है, टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करोगे यही आएगा। अब आपको अगर टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हर टाइम पे सेम ही हुई। इसका मतलब अगर किसी रिलेशन में टी है ही नहीं तो उसका मतलब फिक्स्ड है वो। यहाँ टी है, जैसे मान लो ये रिलेशन है, खैर ये तो हमारी किसी काम की नहीं, मैंने अलग से लिख दी है, कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कहाँ से आ गई, ये कहीं से नहीं आई है, ये मैंने अपने आप लिखी है। कि मान लो कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है, लेटेस्ट कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इसमें क्या फर्क है, इसमें एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के लिए पुट करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी, इसमें फिक्स्ड है। तो हमारा पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर टाइम फिक्स्ड, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये हो गया ये हो गया। अगर हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे चाहिए तो मैं अब पूछूंगा, बताओ भाई अनुषा बताओ कैसे निकालोगी 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन, बोलो बोलो, हरमीत
रमनदीप श्रेष्ठ, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? जवाब नहीं देते बच्चे। अदिति आस्था, जो फॉर्मूला सर है 2t² + 2t। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 4 आई है, 4 है और वो टाइम पे डिपेंड कर नहीं रही है, तो इसका मतलब कि चाहे 2 सेकंड पे पूछो, चाहे 4 सेकंड पे पूछो, चाहे 5 सेकंड पे पूछो, हर टाइम पे वो वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। अगर 2 सेकंड पे पूछूंगा तो भी 4 आएगी, क्योंकि टाइम पुट करने का कुछ है ही नहीं ना, फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो चाहे किसी भी टाइम पे पूछ लो, कांस्टेंट है तो हर टाइम पे सेम ही होगी। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 4 मीटर/सेकंड²। अगर हमसे पूछा जाए 4th पॉइंट कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएं? देखो बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो जैसे कि अब एवरेज एक्सेलरेशन है उसके लिए हम ध्यान देते हैं, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। ये अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक इंटरवल की बात की जा रही है 2 से 4 के बीच में। तो हमें पहले 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर 4 पे निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, बता सकते हो? 2 सेकंड पे निकाला है क्या आपने वेलोसिटी क्या है? देखो बच्चों, 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी का ये रिलेशन है, देखो एट t = 2 सेकंड, इसकी जगह 2 पुट कर दिया, 10 मीटर/सेकंड आ गया। 4 सेकंड पे क्या आएगा? 18 मीटर/सेकंड। पुट कर दें फॉर्मूले में, फाइनल कितना हुआ? 18, इनिशियल कितना था? 10। टाइम कितना हुआ 2 से 4 सेकंड में? टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड। कितना आया? एवरेज एक्सेलरेशन भी यही है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, यार क्या खास बात है यहाँ पे? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सेम है, मतलब 4 ही आ रहा है और एवरेज भी 4 आ रहा है। क्या कुछ खास बात है क्या? ऐसा क्यों है? इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम क्यों है? कोई बच्चा बताएगा? मोशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। देखो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन अलग चीज़ हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग हुआ। अभी हम आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसी वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं, चेंज नहीं करें, बढ़ा घटा नहीं रहे। अगर सेम वेलोसिटी रखोगे तो इंस्टेंटेनियस भी वही होगा और एवरेज भी वही होगा, क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे हो, बढ़ा नहीं घटा नहीं रहे हो। अब जब बढ़ाओगे घटाओगे नहीं तो एवरेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो इंस्टेंटेनियस होगा, जिस हिसाब से आप चल रहे हो। एवरेज कब अलग होता है? जब आपकी वैल्यू क्या करती है? बढ़ती घटती, फ्लक्चुएट करती है। क्या रहती है? फ्लक्चुएट। अब जैसे मान लो आपके फर्स्ट टेस्ट में 90% आए, सेकंड टेस्ट में 90% आए, थर्ड टेस्ट में 90% आए, फोर्थ हर टेस्ट में 90% आए, आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी होगी? 90, क्योंकि सेम ही है। अगर किसी में 90 आई, किसी में 50 आई, किसी में 70 आई, तो आपकी एवरेज परसेंटेज क्या होगी? अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आपका इंस्टेंटेनियस सेम है और एवरेज सेम वैल्यू है तो इसका मतलब आपको सेम वैल्यू मिलेगी। जैसे इसमें क्या है, आप देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है आपकी फिक्स्ड है, आप सेम रेट से चल रहे हो। अगर आप सेम रेट से चल रहे हो तो आपका एवरेज भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। कोई डाउट बच्चों बोलो? अगर आप एक ही चीज स्कोर कर रहे हो 90%, 90%, 90%, 90%, हर बार सेम चीज स्कोर कर रहे हो, तो आपका एवरेज भी क्या बैठेगा? 90% बैठेगा। समझे या नहीं समझे इस बात को बच्चों? बोलो बोलो। जैसे इस मोशन में अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड है, 4 मीटर/सेकंड² है, फिक्स्ड है। तो आप जो चीज फिक्स्ड होती है कहीं भी, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही, उसको यूनिफॉर्म या कांस्टेंट लगाया जा सकता है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के नाम से आप इसको जान सकते हो। चलो बच्चों, हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से देख पाओ क्या क्या करना है। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो प्रैक्टिस करो उसकी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।